अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम डिस्कस करते हैं मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। थोड़ा सा डायरेक्शन को देखते हैं, थोड़े से बाय और सेल लेवल देखते हैं। तो थोड़ा सा रश बना हुआ है, इसको दिखाने का एक मकसद था। अभी मैंने एक लेवल दिया है अपने ग्रुप्स के अंदर, लाइव ग्रुप के अंदर, जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपने हमारी आईबी के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उसके अंदर मैंने एक चीज़ अभी बताई है कि 3325 और 3320 का जो एरिया है, ये आपका बाइक है। ठीक है जी, कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो 3325 का एरिया मैंने बताया हुआ था, मार्केट आई नीचे और उसने उस 25 वाली लाइन को जस्ट टच किया है, कोई नीचे नहीं गई। टच करने के बाद यहाँ से मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 94 पिप्स जो है वो विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर उसने हमें यहाँ पे दे दिए। ठीक है जी। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है। तो एक चीज़ मैंने सुबह भी ये बता दी थी कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, ये यहाँ पे एक दो मुझे मैसेज आए कि अभी ट्रेंड सेल का चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखा, H1 के अंदर या H4 के अंदर। तो मार्केट वाकई बड़ी स्पीड से एग्रेसिवली नीचे आ रही थी। तो उन्होंने कहा जी सेल का ट्रेंड है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें बताया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी आप यहाँ से सेल ना करें। तो मैंने ये एक लेवल दिया हुआ था बाय का, लेकिन बदकिस्मती से मार्केट, अब देखें इंगल्फिंग तो यहाँ से शुरू हो रही थी। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो मेथड है इंगल्फिंग का वो बहुत पावरफुल है। ये इंगल्फिंग यहाँ से शुरू हो रही है, ये इस विक से ये ग्रीन ने इंगल्फ किया है। लेकिन ये जोन बहुत बड़ा हो रहा था, 13 से 7 तक 60 पिप का जोन था। तो मैंने इसको छोटा करके मैंने कहा जी आप ऐसा करें, यहाँ से एंट्री लें। तो मार्केट ने फिर ऊपर से उसको टच किया और वहां से निकल गई है। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है, इसको हम ख़त्म करते हैं अभी। अच्छा देखें जी, सबसे पहले हम देखेंगे H4 के हिसाब से। तो H4 में अगर मैं यहाँ पे आप, तो ट्रेंड हमारा बुलिश में है। ठीक है जी, जब तक हमारा ये लेवल, ठीक है जी, आप ये लेवल जो है ये इंगल्फिंग आप ले लें। जब तक मार्केट इससे नीचे बॉडी समेत क्लोज नहीं होती, 3222 से नीचे क्लोज नहीं होती, तो हम इसको बाय के अंदर ही देखेंगे। तो H4 के हिसाब से ये बाय है हमारे पास। H1 में अगर हम देखें तो H1 की हमारे पास ये एरिया था। ठीक है जी, ये एरिया, जब तक H1 में ये एरिया आपका सेल की जानिब ब्रेक नहीं होता बॉडी समेत, तो आप यहाँ से बाई देखेंगे, तब तक आपने सेल के अंदर नहीं आना। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और भी देख लें, H1 के अंदर भी हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बुलिश के अंदर काफ़ी हद तक कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी, लेकिन मैं इसको यहाँ पे देखूंगा जो कि बहुत ऊपर वाला एरिया है, इसको अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की जानिब, तो तब ये बिल्कुल ही बाय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो बहुत नीचे है, तकरीबन 800 पिप नीचे है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे इसका शिफ्ट हो चुका था 3324-25 के ऊपर, 24 के ऊपर। तो तकरीबन मार्केट 60-70 पिप वहाँ से ऊपर निकल चुकी है। लेकिन M15 के अंदर हम देखें तो हमारे पास क्लियरली ये एरिया जो है, इसको मार्केट ने जब ब्रेक किया तो ये हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ से ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास, मैंने यहाँ पे सुबह सुबह मैसेज कर दिया था कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मार्केट नीचे आई और ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय पड़ी थी। यहाँ पे उसने रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट हमारी बाय की जानिब, एक यहाँ से बाय निकली है और एक अभी मैंने 3325 बाय लेवल बताया हुआ था, उसको टच करके मार्केट यहाँ से बाय की जानिब निकल चुकी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखें, एक तो हमारे पास ये एरिया पड़ा है नीचे बाय का। अब मैं इसको, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये पहले नीचे आएगी यहाँ से निकलेगी। एक तो अगर हम फोरेक्स फैक्ट्री में जाएं, आज के दिन में कोई न्यूज़ भी कोई नहीं है, तो मार्केट यहाँ से निकल सकती है। ठीक है जी, अगर मार्केट अगेन इससे ऊपर क्लोजनेस दे देती है 3338, ये निकल जाएगी ऊपर की जानिब। ठीक है जी, ये कुछ हर्डल पड़ी हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही। इसमें तकरीबन ये वाली,
अब मार्केट ने फर्स्ट टाइम टच नीचे, सेकंड टाइम टच नीचे, थर्ड टाइम टच करके नीचे, अब मार्केट निकल रही है। अब मार्केट अगर इस जोन से ऊपर 3341 से ऊपर क्लोजनेस दे देती है तो फिर ये इजीली आपकी और ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से मैं अभी इसको बाई देख रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा ये एक एरिया है, इसको अगर यहाँ पे ये एरिया मैं देख रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे आती है ना तो ये एक एरिया हमारे पास पड़ा है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट आपकी नीचे आती है, ठीक है जी, इस तरीके से, किधर गई, इस तरीके से मार्केट आपकी नीचे आती है, ठीक है जी, ये जो एरिया है ना आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और यहाँ से फिर आप होल्ड भी कर सकते हैं बाय को। अदरवाइज ये नीचे भी कुछ एरिया हमारे पास पड़े हैं, ठीक है जी, ये एक एरिया पड़ा है, इससे नीचे भी पड़ा है, लेकिन ये एरिया, ठीक है जी, ज़बरदस्त है। या फिर एक नीचे एरिया पड़ा है, ये भी अगर ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट जो है इसको स्वीप करे, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का एरिया बना पड़ा है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, इस तरीके से नीचे आए बड़ी स्पीड में और यहाँ से अगेन ऊपर की जानिब क्लोजनेस दे दे और नीचे एक विक लगा दे, तो ये काम भी मार्केट कर सकती है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से भी निकल सकती है। अगर आप यहाँ से बाय नहीं करना चाहते, यहाँ पे बिल्कुल बहुत रिस्की है, यहाँ पे बाय बिल्कुल ना करें। अगर आप रह गए हैं बाय करने में तो फिर ये लेवल जो है ना इसका वेट कर लें। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ से एक कंफर्मेशन दे के बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेल की बात करूँ तो H4 के अंदर मेरे पास सेल लेवल, इंगल्फिंग सेल की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास इंगल्फिंग सेल पड़ी है जिसके अंदर ऑलरेडी मार्केट मौजूद है। इसको M15 में लेके जाते हैं। अच्छा जी, M15 में आए तो ये लेवल हमारे पास पड़ा है, लेकिन ये लेवल बड़ा रिस्की है, यहाँ पे ट्रेड लगाना बहुत रिस्की है। 3353 और 61 का लेवल। मार्केट इन दिनों में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो कोशिश करें कि कंफर्मेशन लाजमी देखें। 56 से ये 65 का लेवल है, हाँ इसमें आती है मार्केट, तो यहाँ पे अगर आपको कोई बाय फेल मिल जाती है, गल्फिंग बाय बनती है और बाय क्या हो जाती है, फेल हो जाती है M1 के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं जाना, M1 के अंदर बाय फेल होती है, तो आप वहीं से सेल की ट्रेड लगा सकते हैं और जो ग्रीन कैंडल इंगल्फिंग वाली कैंडल थी उससे 10 से 15 पिप ऊपर आप अपना SL लगाएं और उसको आप थोड़े टाइम के लिए 60-70 पिप के लिए यहाँ पे TP ले सकते हैं। कोशिश किया करें फर्स्ट TP 40 पिप जब मिलती जाए तो दो काम करें, या तो ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें या प्रॉफिट में लेके निकल जाएं, या फिर थर्ड यही है कि SL या TP एक ही चीज़ है। तो ब्रेक इवन जो है ये भी एक सेफ मेथड है हमारे पास। तो ये हमारे पास चीज़ है। फर्स्ट हमारे पास सेल लेवल, सेकंड हमारे पास सेल लेवल जो है वो ये पड़ा है, ये लेवल हमारे पास पड़ा है। इसको अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। अच्छा, अगर आप H1 के अंदर देखें तो आपको एक और कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। H1 के अंदर हमारे पास ये एक बहुत बड़ी इंगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है जी। इसको मैं अगर H1 से M5 के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंगल्फिंग सेल मिलेंगी। तो ये एक इंगल्फिंग सेल पड़ी है जिसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा वैलिड कहूँगा, ये एक पड़ी है, ये बायफेल भी पड़ी है, ये वाला एक, ये भी देखे ना इंगल्फिंग सेल ग्रीन को रेड ने किया इंगल्फिंग सेल, इसमें बायफेल भी पड़ी है। ये क्यों कहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये एरिया आपको एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। अब इसने इसको ब्रेक किया है तो अगेन ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकती है, ठीक है जी। तो ये एरिया जो है ना ये बहुत ऊपर पड़ा है वैसे तो, लेकिन मार्केट इन दिनों में जैसे आ जा रही है, मार्केट का कोई पता नहीं है, तो ये लेवल भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा जी, ये तीन लेवल मैंने मेंशन कर दिए सेल में। फर्स्ट है 3396 और 3400 का लेवल है। सेकंड सेल लेवल 3355 3365 और बाय लेवल हमारे पास ये है 3312 और 3307। अच्छा, एक और लेवल भी पड़ा है यहाँ पे, बाय फेल का काम कर रहा है ये। तो बाय फेल का मतलब है कि वो सेल में कन्वर्ट है, ये वाला लेवल। इसको मैं अगर M5 में लेके चलूँ यहाँ पे तो M5 में भी काफ़ी हद तक यहाँ पे एक चीज़ मिल रही है, इधर भी मिल रही है हमारे पास बाय फेल और यहाँ पे इंगल्फिंग सेल भी पड़ी है। तो यहाँ पे आप एक छोटा मोटा रिस्क लेना चाहते हैं
तो 3343 और 3346 का एक लेवल है, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 3-4 वीडियो लेवल थे। उसके बाद हमारे एडमिशन की बस 2-3 दिन रह गए। तो जो लोग भी एडमिशन करवाना चाहते हैं तो डिस्काउंट ऑफ़र चल रही है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। उसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।